चलिए नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को गति और वेग स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, स्पीड, गति और वेग, इसमें क्या है? दूरी और विस्थापन है। सबसे पहले क्या है? दूरी है और क्या है? विस्थापन। ठीक है, तो दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है, सबसे पहले ये हम लोग समझना है। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक आदमी यहाँ पे, तो यहाँ से ये स्टार्ट किया। सबसे पहले यहाँ से ऐसे आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, इसके बाद ही यहाँ पहुँचा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दूरी। और ये जो लड़का है वो सीधे मार दिया इसे, क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। मतलब कह रहा है कि विस्थापन एक ऐसा है, कह रहा विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब सबसे कम दूरी को, तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। दूरी मतलब किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी एक क्या है? दूरी एक अदिश राशि है। क्या है? दूरी एक क्या है? अदिश राशि है। दूरी का SI मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट करा विस्थापन। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। विस्थापन का SI मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से बड़ा या एक के बराबर। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र, देखिए चित्र ध्यान से देखिए, नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? ठीक है, कह रहा क्या कह रहा कि नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात पूछ रहा है। देखिए पहले यहाँ था, ठीक है, यहाँ कोई आदमी व्यक्ति था, यहाँ से पहले आया ऐसे, फिर आया ऐसे, फिर आया ऐसे, फिर आया ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा कि सबसे पहले यहाँ से आया तो 4 मीटर चला। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे गया इधर तो 3 मीटर चला, फिर यहाँ से इधर आया तो फिर 4 मीटर चला, फिर यहाँ से इधर चला फिर 3 मीटर चला। ठीक है, तो टोटल दूरी कहेगा तो कितना? टोटल दूरी कहेगा तो जुड़ जाएगा, तो 4 इधर और 3 इधर, 4 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, मतलब टोटल दूरी कहेगा तो 14 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे कह देगा विस्थापन क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा इधर से टेढ़ ऐसे से जा रहा है, तो डायरेक्ट सीधे चल जा रहा है, तो सीधा वाला विस्थापन कहलाएगा। तो 5 मीटर यहाँ चलाएगा, 5 मीटर यहाँ चलाएगा, तो 5 और 5 कितना हो गया? 10 हो गया। इसका ट्रिपलेट भी होता है 3 4 5, ये 3 है, ये 4 है, तो इसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 5 जाएगा। ठीक है, तो इसका पूछ रहा था दूरी और विस्थापन का अनुपात। ठीक है, तो 14/10 क्या है? दूरी कितना आया था? 14, और विस्थापन कितना है? 10। इसको काट देंगे तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, मतलब 7 रेशियो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यही इसका हो जाएगा क्या? आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर कोई गाय किसी भी वृत्ताकार पथ पर 2 चक्कर लगाती है, ठीक है, तो गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 मीटर हो? ठीक है, ठीक है, तो कह रहा विस्थापन। सबसे पहले विस्थापन निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे गोलाकार है, ठीक है, इसका रेडियस 7 मीटर है, तो रेडियस सब 7 मीटर है, तो 2 चक्कर का रहा, 2 चक्कर और आधा चक्कर लगा रहा। सबसे पहले 2 चक्कर लगाता था, 1 चक्कर लगाता फिर 7 मीटर चलेगा। ठीक है, और फिर 1 चक्कर लगाता तो कितना हो जाएगा? 7 मीटर, तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा दूरी, तो दूरी तो क्या है? वृत्त है, वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr। ठीक है, तो 2πr, ठीक है, और कितना चल रहा है? 2 गुने 1/2, तो 2 दूनी 4 1 5, ठीक है, 5/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा यहाँ पे, और पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। आर कितने हैं? R 7 हमको दिया हुआ है यहाँ पे, तो टोटल में कितना हो जाएगा? 22 72 से। ठीक है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, और 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 22 72 से 110 मीटर दूरी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि अगर किसी वस्तु को
अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, ठीक है, जैसे कोई वस्तु है इसको 5 मीटर तक फेंक रहे हैं, ठीक है, और वह वस्तु पुनः पूर्वावस्था मतलब पुनः ही वापस लौट जाता है 5 मीटर, पुनः वह वापस लौट जाता है मतलब पूर्वावस्था में आ जाती है, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। तो विस्थापन मतलब ही गया और फिर चला आया तो विस्थापन तो 0 हो जाएगा, लेकिन दूरी कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है। दूरी है जो जैसे यहाँ से आ गया फिर यहाँ आया तो 5 गया फिर 5 आया तो 5 में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी 10 हो जाएगा, विस्थापन 0 हो सकता है लेकिन दूरी कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट का रहा है, चलिए नेक्स्ट का रहा है कि दूरी और विस्थापन में अंतर है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है, दूरी क्या करता है, केवल परिमाण को व्यक्त करता है। अब विस्थापन में क्या कह रहा है कि विस्थापन परिमाण तथा दिशा दोनों व्यक्त करता है, मतलब विस्थापन में दोनों होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, लेकिन दूरी में केवल परिमाण होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि दूरी सदैव क्या होगा, दूरी सदैव धनात्मक या शून्य होती है, ठीक है। दूरी सदैव धनात्मक या शून्य मतलब पॉजिटिव में होगा और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। आगे कह रहा है कि यह अदिश राशि होता है, क्या कह रहा दूरी क्या है, अदिश राशि भी हो, यह अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, ठीक है। अब विस्थापन क्या है, सदिश राशि, मतलब इसमें दिशा है तो जो इसमें दिशा रहेगा उसमें सदिश राशि होगा, दिशा परिमाण दोनों रहेगा उसमें सदिश राशि होगा, इसमें केवल परिमाण है तो अदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है चाल, एकांक समय में तय की गई दूरी। कह रहा है एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक है, चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। इसका ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, या ये क्या है, अदिश राशि है, चाल क्या है, अदिश राशि है। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, वेग कह रहा एकांक समय में तय की गए विस्थापन को वेग कहते हैं। क्या कर रहा है, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अब वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। इसका ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यह एक क्या है, सदिश राशि, विस्थापन क्या है, सदिश राशि। आगे नेक्स्ट कह रहा है कि वेग भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि, ठीक है। कह रहा वेग दो प्रकार का होता है, प्रारंभिक वेग जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको यू से सूचित करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग, इसको भी से सूचित करते हैं। नेक्स्ट का रहा एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय होता है, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, ठीक है। नेक्स्ट का आगे त्वरण का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका बीमा क्या हो जाएगा, इसका बीमा हो जाएगा एल टी माइनस टू, एल टी के पावर माइनस टू, ठीक है। इसका बीमा सूत्र क्या हो जाएगा, एम के पावर 0 एल के पावर 1 टी के पावर माइनस टू। नेक्स्ट का रहा है महत्वपूर्ण तथ्य, वेग एक समान होने के कारण त्वरण का मान क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि वेग एक समान होने के कारण त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। जैसे पहला में 10 मीटर प्रति सेकंड चला, फिर दूसरा में 10 मीटर प्रति सेकंड चला, फिर तीसरा में 10 मीटर प्रति सेकंड चला, तो 10 मीटर यहाँ से पहला डिस्टेंस दूसरा डिस्टेंस, टाइम लगा कितना, 2 सेकंड। फिर यहाँ से चला, फिर यहाँ तक आया, फिर 2 सेकंड लगा, समय तो क्या लगा, बराबर लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट करा त्वरण, तो 10 माइनस 10 मतलब भी माइनस यू, मतलब भी हो गया 10, यू हो जाएगा 10 में 10 गया तो 0 हो जाएगा, और समय कितना लग रहा है 2, तो 10 में 10 गया 0, 0/2 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है प्रारंभिक वेग अंतिम वेग, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ठीक है। जैसे 10 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग होगा, अब 20 मीटर प्रति सेकंड अंतिम वेग होगा, समय कितना लग रहा है, 2 सेकंड, तो त्वरण हमको निकालना है, तो भी माइनस यू बाई टी, तो भी कितना है 20 है, यू कितना 10 है, तो भी 20 माइनस 10
बटा कितना, समय कितना लग रहा है, 2 लग रहा है, तब 20 में से 10 गया तब कितना हो जाएगा, 10 बटा 2 तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड है, अंतिम वेग 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो समय लग रहा है कितना, 2 सेकंड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन मतलब v माइनस यू बाई टी। तो v अभी क्या है, कम में है, और u क्या है, ज़्यादा, मतलब अधिक वेग से चल रहा है और कम वेग हो रहा है, तो मंदन हो रहा है। जहाँ पे कम होगा वहाँ पे मंदन। तो 10 माइनस 20 तो माइनस कितना हो जाएगा, -10/2 बराबर कितना हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि जो माइनस में आता है तो क्या होता है, मंदन रहता है, प्लस में आता है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण होगा। नेक्स्ट कर रहा कि जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान रहता है। ठीक है, कह रहा जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है, इसका मतलब यहाँ भी चला 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड से फिर आगे चला 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड लगा, इसका यहाँ पे 2 सेकंड लगा, तो एक समान रूप से चल रहा है। ठीक है, तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, समान रहेगा। नेक्स्ट कर रहा है कि जैसे यहाँ पे हम बताया अभी वहीं पे यहाँ पे दिया गया हुआ। फिर कह रहा उदग्र वर्टिकल, कह रहा मंदन को लिखने के लिए, बोले ना अभी हम मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मकता चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे माइनस में आ गया तो केवल मंदन लिख देते हैं कि मंदन है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि उदग्र वर्टिकल, नीचे और ऊपर। ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है, यू बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आएगा, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ मान यहाँ पे होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे मान फाइनल पॉइंट पर होगा। लेकिन यही ऊपर से कह रहा है मतलब फाइनल पॉइंट मतलब v बराबर 0, तो इनिशियल पॉइंट कुछ का कुछ मान होगा। ठीक है, यही कह रहा विराम अवस्था में चलेगा तो u बराबर 0 हो जाएगा, विरामा अवस्था से चलेगा। ठीक है, विराम अवस्था से चलेगा तो u बराबर 0 होगा, अब ब्रेक लगने पर v बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल कितना है, प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, किसी चाल की प्रारंभिक चाल कितना है, 72 किलोमीटर पर सेकंड प्रति घंटा है, और 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाता है, तो उस कार पर मंदन का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रारंभिक मतलब इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है हमको, यू बराबर यहाँ पे 72 दे है। ठीक है, तब 72 मीटर पर सेकंड मतलब ई मीटर में आता है, तो मीटर में किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो 72 गुना 5/18, 18 चौक 72 मतलब 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ए बराबर निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। तो ए भी बराबर कितना 0 है, यू कितना -20, तो यहाँ कितना हो जाएगा -20/5, 5 चौक 20 तो -4 हो जाएगा, तो मतलब -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मंदन, लेकिन नोट यहाँ का कर रहा है, नोट मतलब वी पॉइंट कर रहा, मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर ए हो जाएगा, मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है गति का समीकरण, इस बराबर एस को विस्थापन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यू को क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, वी को क्या बोलते हैं, अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, टी को क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं, टाइम बोलते हैं, जी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और छोटा जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है नोट, छात्रों द्वारा प्रश्न बनाते समय प्रश्न दिया गया। ठीक है, दिया हुआ मान, प्रश्न दिया हुआ मान या उत्तर मान फ्रैक्शनल वैल्यू 9.2, 9.8, 19.6 हो तो जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन में दिया रहेगा। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में 9.8 रहेगा, मतलब कुछ टाइप से रहेगा, तब कितना हमको लेना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना। ठीक है, अन्यथा कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। अगर अपना मन से लेना हो तो गति
चलिए यहाँ पे गति हो गया, गति को दो भाग में हॉरिजेंटल हो गया मतलब क्षैतिज, और कौन हो गया उदग्र मतलब वर्टिकल। ठीक है, तो हॉरिजेंटल में हो गया v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण कौन हो जाएगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट समीकरण हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। नेक्स्ट समीकरण हो जाएगा कौन, एस एन बराबर u प्लस ए बाई टू, एस एन बराबर u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। ठीक है, तो इसके सामने कह रहा कि इसमें कह रहा कि उदग्र है, उदग्र नीचे से ऊपर जाते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर माइनस जी हो जाएगा। नीचे से ऊपर जाते हैं तो ए बराबर माइनस जी हो जाएगा, तो वी बराबर यू माइनस जी टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g's, और एस एन बराबर क्या कहेगा, यू माइनस जी बाई टू इंटू 2n-1। ठीक है, नीचे से ऊपर जाने पर, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, नीचे से ऊपर जाने पर ए बराबर प्लस जी, यहाँ पे जी प्लस जी रखेंगे, और नीचे से ऊपर जाने पर माइनस जी रखेंगे, और ऊपर से नीचे जाने पर प्लस में जी रखेंगे। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। जैसे भी बराबर यू प्लस जी टी, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ऊपर से नीचे आ रहा तो प्लस हो जाएगा। एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ प्लस हो जाएगा केवल। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g's, तो यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस हो रहा है। नेक्स्ट का रहा एस एन बराबर यू प्लस जी बाई टू इंटू 2n-1। ठीक है, नेक्स्ट का रहा है कि नोट अधिक गति के समीकरण के मान का उनका संबंध। क्या कर रहा है कि अधिक गति के समीकरण के नाम और उनका संबंध माना कि u बराबर 0, a बराबर 0, a मान लेना है अपने मन से। ठीक है, प्रथम करा v बराबर u प्लस ए टी, वेग समय को बताता है। क्या कहता है, वेग समय को बताता है। दूसरा में क्या कहता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी ए टी स्क्वायर, इसमें क्या आता है, विस्थापन समय को बताता है, विस्थापन समय को बताता है। तीसरा में क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as मतलब विस्थापन वेग को बताता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ग्राफ आ गया। जैसे ग्राफ में यहाँ पे दिखा रहा है कि पहले यहाँ पे ये लाइन जो दिया हुआ है सीधा, ये विस्थापन को दिखा रहा है, और इधर दिखा रहा है क्या, समय को दिखा रहा है। लेकिन देखिए यहाँ से जा रहा, फिर एक नंबर पहले देखिए यहाँ से एक नंबर में ऐसे जा रहा है, तब मतलब वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, तब वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और 2 नंबर में देखिए यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है, तो क्या हो रहा है, वेग घट रहा है। लेकिन 3 नंबर में देखिए एकदम सीधे जा रहा है, मतलब वेग क्या है, एक समान रहता है। और 4 नंबर में देखिए सीधे जा रहा है, मतलब ऊपर से सीधे जा रहा है, तो मतलब विरामावस्था में है। और 5 नंबर में क्या है, असंभव, मतलब नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा। चलिए नेक्स्ट का रहा इसी तरह से नेक्स्ट ग्राफ है, समझना इसको। ये जो दिया हुआ सीधा वाला लाइन वेग को दिखा रहा है, इधर तिरछा लाइन दिखा रहा है समय को। ठीक है, तो एक नंबर पहले देखिए यहाँ से, जैसे यहाँ से जा रहा है ऐसे, मतलब नीचे से जा रहा है, कहाँ ऊपर चढ़ रहा है, तो त्वरण क्या होगा, बढ़ेगा। वेग समय में त्वरण को दिखाता है, मतलब त्वरण क्या होगा, बढ़ेगा। 2 नंबर में यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है, तो मतलब त्वरण घट रहा है यहाँ पे। ठीक है, और देखिए यहाँ से सीधे जा रहा है, तो मतलब एक समान त्वरण हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ से ऊपर से सीधे जा रहा है तो एक समान वेग होगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो नहीं, असंभव रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहा है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे यहाँ पे 10, 20, 30 यहाँ पे वेग दिखा रहा है। ठीक है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। ठीक है, यहाँ पे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, मतलब यहाँ पे टाइम लग रहा था, मतलब 15 सेकेंड में तय की दूरी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 सेकेंड में दूरी कितना होगा, 15 गुने 40 मतलब 600 मीटर हो जाएगा, मतलब दूरी पूछेगा तो 600 मीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है, यहाँ देखिए यहाँ 10 मीटर चला, फिर 20 मीटर के वेग से चला, 20 मीटर पर सेकंड, फिर 30 मीटर पर सेकंड, यहाँ समय लगा कितना, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, मतलब यहाँ से ऐसे गया। ठीक है, फिर इसके सामने से कितना लग रहा है, 5 सेकंड, फिर यहाँ तक गया, तो फिर एक समान चल रहा है यहाँ पे, तो फिर 10 सेकंड लगा, फिर यहाँ चला, फिर 15 चला। तो यहाँ वही कह रहा कि तो 10 सेकंड में तय की दूरी क्या होगी, मतलब 10 सेकंड में तय की दूरी निकालना है। दूरी को 4 गुना समय होता है, तो देखिए यहाँ से तक हाफ हो जाएगा। ठीक है, 5 गुने 20 हो जाएगा, और प्लस कितना होगा, 5 गुने 20। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा यहाँ से
10 तब बचे 50, अभी बचे 100, मतलब 50 + 100 बराबर 150 आंसर। ठीक है। नेक्स्ट करा कि वेग समय ग्राफ में दूरी निकालने के लिए क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। नेक्स्ट करा विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता वेग दर्शाता है। विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता वेग दर्शाता है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण दर्शाता है। ठीक है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और घंटिया को दबाना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट, अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। थैंक यू।